हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था और उसी बीच में मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियो एमपी पुलिस के लिए स्पेशल बना चुका हूं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें और उसमें वृत्तीय व्यवस्था के क्वेश्चन हैं। और भी मैं आगे एमपी पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आपने कमेंट नहीं किया कि आपको किस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक के लिए मुझे बताइए तो मैं आपके लिए वीडियो डालूँगा। तो अनुपात समानुपात की हम 125 क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 126 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 को जरा आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 126 कैसा क्वेश्चन है? अगर मैं कहूँ कि दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। उनकी कुल आय, ध्यान से समझना, उनकी कुल आय मैंने कहा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये है। यदि ए 500 रुपये तथा बी 800 रुपये खर्च करता है तो उनकी बचत में क्या अनुपात होगा? बचत में क्या अनुपात होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप जरा सोचिए इस क्वेश्चन को कितनी इजीली आप कर सकते हैं। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात है 3:2 और दोनों की कुल आय 25,000 रुपये है। 3:2 आय है और इनकी टोटल इनकम जो है ना वो 25,000 रुपये दी गई है। तो 3:2 में आप 25,000 को जब बांटोगे तो ये वाली जो आय होगी वो 15,000 रुपये होगी, ये 15,000 रुपये होगी और ये वाली आय वो 10,000 रुपये होगी। 10,000 और 15,000 3:2 आ रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ये 500 रुपये की क्या करता है? खर्च करता है। तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? अगर पहला वाला 500 रुपये खर्च कर रहा है और दूसरा वाला 800 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, 500 और 800 इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पास बचेगा 14,500 रुपये और इसके पास बचेंगे 9,200 रुपये। 9,200 रुपये, क्योंकि हम 800 रुपये जोड़ देंगे तब ये 10,000 होगा। तो 14,500 रुपये, 9,200 रुपये। अब इनका अगर रेशो फाइंड आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो 145:92। क्लियर है? अगर इस प्रश्न को और सॉल्व हो रहा हो, किसी राशि से ये कट रहा हो तो इसको आप काट सकते हैं। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो आपका आंसर इतना ही होगा। क्लियर? ये तो एक जनरल सा हमने क्वेश्चन लिया कि आय व्यय का रेशो कैसे होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कह देता, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ अनुपात इतना हो गया, कैंसिल आउट हो रहा तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ अब और यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति 5,000 रुपये खर्च करता है तथा बी व्यक्ति 2,000 रुपये, ये 5,000 रुपये तथा बी 2,000 रुपये खर्च करता है तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इतना हो गया, 127 हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आय का अनुपात 3:2 है, टोटल आय 25,000 रुपये है तो ए की आय 15,000 रुपये हो गई और बी की आय कितनी हो गई? 10,000 रुपये। ए की आय 15,000 रुपये और बी की आय 10,000 रुपये। ए व्यक्ति 5,000 रुपये बचा खर्च करता है
और बी व्यक्ति 2000 रुपये खर्च करता है, 2000 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसके पास कितनी बचत रहेगी? 10,000 रुपये। इसके पास 10,000 रहेगी और इसके पास रहेगी 8,000 रुपये। क्लियर है बेटा? इसके पास 10,000 रुपये रहेगी और इसके पास 8,000 रुपये रहेगी। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तब ये और ये तीनों जीरो और ये तीनों जीरो कैंसिल। 5:4, 5:4 उनकी बचत का अनुपात 5:4 आ गया। क्लियर बेटा इतनी बात? लेकिन क्वेश्चन इससे और कठिन आता है। वो कैसे आता है, उसको हम कैसे करेंगे? तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 लेते हैं। और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया ना बेटा, उसमें थोड़ा वॉइस ठीक नहीं आ रहा था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो रीजनिंग का जो बनाया था, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार और अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा। वॉइस ठीक नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में। अब 128 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। उनके 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात एक नई टाइप का क्वेश्चन है, नए लेवल का क्वेश्चन है। उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, यदि वे क्रमशः 1300 व 900 रुपये बचाते हैं, 1300 व 900 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय क्या होगी? ए की आय क्या होगी? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अच्छे से समझते हैं। ए की आय क्या होगी, तो अब आपके लिए ऑप्शन लिखा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 4,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 2,400। चलो पहला ऑप्शन माना कि आपके लिए 4,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन 2,400 रुपये, तीसरा ऑप्शन 3,600 रुपये, थर्ड ऑप्शन 5,000 रुपये। ये ऑप्शन दिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए की आय क्या होगी? तो ऑप्शन से बहुत इजी हो जाता है। ए की आय हमने पहला ऑप्शन माना कि 4,000 रुपये है, तो 4 का पहले इसमें 5 का इसमें पाड़ा पड़ेंगे, 55 40, 800 का गुणा हो रहा, तो 8 दिया 24, इसकी 2,400 मानेंगे, इसकी 4,000 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2,400। ये 2,400 समझ में आया बेटा आप लोगों को? कैसे निकाला हमने 2,400 रुपये? हमने 2,400 ऐसे निकाला कि अगर एक ही आय मैंने 4,000 रुपये मानी, तो ये 5 के अनुपात में मल्टीपल होगा, तो 5 का इसमें भाग लगाया, 55 40, 800 आ रहा है, तो उस 800 का हमने गुणा इसमें किया, तो 8 दिया 2,400। ये दोनों की इनकम आ गई, दोनों की इनकम आई। ए की इनकम ये है तो बी की इनकम ये है। अब अगर इसमें से मैं 1,300 रुपये कम कर दूं, यदि वे क्रमशः 1,300 रुपये बचा रहा पहला वाला, अगर इसमें से मैं 1,300 रुपये घटाऊँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं 1,300 रुपये घटाऊँगा तो 1,000 तो वो कम 3,000 रहेगा, और 300 और कम तो 2,700। तो इसकी जो बचत आएगी, हम ये कह रहे हैं ना कि यदि 9:5 के अनुपात में व्यय करते हैं, इनका व्यय का अनुपात कितना आएगा? अगर हम बचत घटाएंगे तो 2,700 रुपये इसकी व्यय आएगी, और 900 अगर इसमें से घटाएंगे तो 1,500 ये आएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ये ए और बी की व्यय का अनुपात आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और व्यय का अनुपात हमारे पास ये आ जाता है, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। नहीं आया तो हम इससे चेकआउट करेंगे, फिर इससे करेंगे, तीनों से नहीं आएगा तब चौथा सही होगा। तो देखिए बेटा, ये ऑप्शन मेथड भी थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है ना बेटा आप लोगों के लिए,
तो 9:5 आंसर आ गया। तो ये तो हमारी किस्मत वाली बात थी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। अगर माना कि ये से हमारे पास चेकआउट नहीं होता 9:5, तो फिर हम इस क्वेश्चन को बी से चेक करते हो, बी से भी आंसर टैली नहीं होता, तब हम सी से करते और सी से नहीं होता तब हमारा डी सही होता। तो आप लोगों ने ये देखा। अब मैं इसी सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप उसी मेथड को फॉलो करिए। जब आय व्यय बचत दिया हो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आय व्यय बचत का अनुपात जब दिया हो, आय व्यय बचत वाला क्वेश्चन अक्सर आता है और कई बार एग्जाम में आया है। तो आप क्या करेंगे, ये आय का अनुपात है आय, और ये व्यय का अनुपात है 9:5, और ये बचत है हमारे पास 1300 रुपये और 900 रुपये। क्लियर है बेटाओ। ये आय व्यय बचत, ये आय है, ये व्यय है और ये बचत है। अगर हमको एक ही इनकम फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका अपनाना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 9 नाम 81, 13 पंज 65, 9 नाम 81 100 माइनस 13 पंज 65 100। क्या किया हमने बेटाओ, 9 नाम 81 और 13 पंज 65 दोनों का डिफरेंस करके लिखा, और यहाँ पे 25 और 9 27, 25 और 27 का अंतर 27 ऋण 25। अगर आपको घटाना आ रहा है क्लियरली तो आप आसानी से कर लेंगे। आप ये कहेंगे सर 6500 में से 8100 घटाने हैं, तो हमको डायरेक्टली दिख रहा 1500, तो 8000 के लिए बच रहे हैं 100 और बच रहे हैं, तो 1600 बच रहे हैं हमारे पास। कितना बच रहा है बेटा, 1600। ठीक है, 1500 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 8000 होगा, फिर 100 और कम हो रहे हैं तो 1600, और यहाँ कितना आ रहा है 2। अब हमको इनकम निकालनी है एक ही, तो एक ही इनकम के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई भी तो यहाँ होगा, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, ये 800 बार कटेगा, 8 पंजे 40, एक ही इनकम 4000 रुपये आ गई। कितना सिंपल तरीका हो गया। तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि सवाल में आय व्यय और बचत, आय और व्यय का तो रेशो दिया हो और बचत आंकड़े में दी हो, तब हम किसी की भी इनकम इतने सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, अब इसी प्रश्न को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए और बी की आय में क्या अंतर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बनाऊँ ए और बी की आय का अंतर, तो इनके अंतर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बेटाओ, ये तरीका आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है 129 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, राम व श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। उनके व्यय में कितने का अनुपात है बेटा, 2:1 का अनुपात है। आय व्यय का दिया है, प्रत्येक 400 रुपये की बचत करता है। ये एक नया तरीका हो जाएगा, प्रत्येक 4000 रुपये लिखा है, प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करता है। तो राम की आय क्या है, तो राम की आय क्या है। अब आप ये कह रहे होंगे सर अगर हम ट्रिक भूल जाएं तो कैसे करेंगे। अगर आप ट्रिक भूल रहे हैं तो एक ऑप्शन मेथड बताया बेटा मैंने, एक ऑप्शन मेथड बताया, इसको पहले मैं डिटेल भी बता रहा हूँ। अगर मैंने कहा राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम की आय को ले लिया मैंने 3x, श्याम की आय को ले लिया 2x, ठीक बेटाओ।
और प्रत्येक 4,000 रुपये बचा रहा है। 4,000 माइनस 4,000 बराबर 2/1। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका जब इधर करेंगे तो ये 3x माइनस 4,000, 4x माइनस 8,000। अब हमने कहा इसको इधर घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। x की वैल्यू 4,000 आएगी। हमको आय राम की निकालने हैं। राम की आय 3x है तो 4 तिया 12,000 रुपये राम की आय आ जाएगी। राम की आय कितने हज़ार आ जाएगी बेटाओ? राम की आय 12,000 रुपये आ जाएगी। ये हमने डिटेल किया। डिटेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ट्रिक भूल रहे हैं। हमने राम की आय को ले लिया 3x और श्याम की आय को ले लिया 2x। दोनों 4-4 हज़ार रुपये बचाते हैं, 4,000 रुपये की बचत करते हैं। तो 4,000 इसमें से घटाया 4,000 और ये 2/1 आ गया। व्यय का अनुपात 2:1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें कर दिया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4,000 तो 4 तिया 12,000 हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। अब इसी को हम ट्रिक से करें जो अभी मैंने आपको समझाई थी। उस ट्रिक से हम इसको कैसे करेंगे ज़रा देखिए। उस ट्रिक से ये क्वेश्चन कैसे होगा समझने का ज़रा प्रयास करें। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि ये आय का अनुपात है, ये आय का अनुपात है और ये हमारे पास व्यय का अनुपात है और प्रत्येक 4,000 रुपये बचा रहा है। 4,000 ये भी बचा रहा है, 4,000 ये भी बचा रहा है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर ये दोनों बचत समान होती है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये 4,000 लिख लिया हमने। 4,000 में इन दोनों के अंतर को लिख लो 1। त्रिया गुणा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। 4 और 3 का अंतर कितना? 1। इनकम 1 ही निकालना है तो 3 का गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12,000 रुपये आय आ गई। तो इस मेथड का कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो आप इस सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कितना सिंपल मेथड है। ऑप्शन मेथड भी टफ पड़ेगा, एक्स मान के भी टफ पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 क्वेश्चन लेते हैं। 130 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज है। जैसे इसमें चेंज था ना इस क्वेश्चन में 130 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि ए और बी की आय का योगफल 33,000 रुपये है। यदि ए और बी की आय का योगफल 33,000 रुपये है। ए और बी की आय का योगफल 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60%, ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है। 4:3 का अनुपात है तो बी की आय क्या है? बी की आय क्या है? ऐसे क्वेश्चन को ज़रा सोचिए आप, इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए ज़रा आप सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ज़रा सोचिए एक मिनट। हमने इस क्वेश्चन को देखा, आप लोगों ने प्रयास किया कि आपने करने का प्रयास किया होगा, लेकिन देखिए किस मेथड से हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि ए और बी की टोटल आय 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का कितना परसेंट?
75% खर्च करता है, उनके बचतों का अनुपात 4:3 दिया, ये बचत का अनुपात है 4:3। ये अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, मतलब 40% इसने बचाया है। बी 75% खर्च कर रहा है तो 25% इसने बचाया है। हम काटें 75, 40, 55, 25 और क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो A/B अगर कहेंगे हम तो 4×5 20 और 8×3 24, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। अब इसको और कैंसिल आउट करें, 4×5 20, अगर मैं इसको यहीं काट देता तो हमारे पास 5, 4×5 20 और 4×6 24, 5:6 हमारे पास इनकम का रेशो आता। ए और बी की इनकम का रेशो 5:6 आया और दोनों की टोटल आय 33,000 रुपये है। 33,000 में आप योग का पहाड़ा पढ़ेंगे, ए की इनकम निकालना, 5 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 11×3 33, 3×5 15,000 रुपये। कितनी इनकम आ गई, ए की इनकम आ गई हमारे पास 15,000 रुपये। क्लियर है कि नहीं। इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी आ गई क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बी की इनकम निकालिए। तो बी की इनकम के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, तो 3 का गुणा करेंगे तो 4×3 12,000 रुपये बी की इनकम। बी की इनकम के लिए हमारे पास रेशो कितना आया है, 6 का गुणा करेंगे। ए की इनकम नहीं पूछी क्वेश्चन में, बी की इनकम पूछी है तो 6 का गुणा करेंगे। बी की इनकम पूछा है ना क्वेश्चन में, तो 36 18,000 रुपये। हमसे क्वेश्चन में बी की इनकम पूछा तो 18,000 रुपये। बी की इनकम के लिए बी का मल्टीप्लाई, तो बी की इनकम के लिए 36 18,000 रुपये। हमारे क्वेश्चन का आंसर 18,000 रुपये आएगा। अगर इनकम ए की पूछते तब हम 5 का गुणा करते। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, रीता और गीता प्रतिमाह 6,000 रुपये और 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 131 लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 131 क्वेश्चन है, रीता और गीता, रीता व गीता। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रीता और गीता प्रतिमाह 6,000 रुपये तथा 8,000 रुपये कमाती हैं। दोनों क्रमशः 70% व 80% खर्च करती हैं। तो दोनों की बचतों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों की बचतों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बचतों का अनुपात निकालना है। तो ये 6,000 रुपये लिखा हुआ है बेटाओ और ये 8,000 रुपये लिखा हुआ है। ये 70% खर्च कर रही है तो ये 30% बचाएगी और 80% खर्च कर रही है तो ये 20% बचाएगी। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो वैसे भी कट रहा था, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और क्या कर सकता है, 2 3 6 और कुछ नहीं कट रहा, तो 3 3 9 अनुपात 8, उनकी बचतों का अनुपात 9:8 आ गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा।